अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जी मल्चिंग के बारे में कि दरख्तों की मल्चिंग कैसे की जाती है, मल्चिंग करने के फ़ायदे क्या होते हैं। अगर आप परेशान हैं कि हमारे लगाए हुए दरख्त तेज़ी से बढ़ोतरी नहीं कर रहे, ठीक है, उसके बारे में भी हम आज आपको बताएंगे कि आपके दरख्त जो आपने छोटे पौधे लगाए हैं उसकी बढ़ोतरी तेज़ी के साथ कैसे होगी। अगर आप इस वजह से भी परेशान हैं कि हमारा दरख्तों को लगाया गया पानी ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, तो हम आपको उसका भी आज हल बताएंगे। इसी तरह से आप परेशान हैं कि हमारी जो पौधे लगाए जाते हैं उसकी शाइनिंग अच्छे तरीके से नहीं आती, तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है। इसी तरह से अगर आप इस लिहाज से भी परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा पौधा जिसको हम पानी लगाएं तो कमो बेश वो 15 दिन तक उसके अंदर नमी बरकरार रहे, ठीक है, उसका भी हम आज आपको तरीक़ाकार बताएंगे कि एक दफ़ा पानी लगाने के बाद आप 15 दिन तक इसको पानी लगाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से ये वीडियो स्पेशल हम उन लोगों के लिए भी बना रहे हैं जो दरख्त लगाते हैं लेकिन जड़ी बूटियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उनके दरख्त जो हैं वो ग्रोथ नहीं कर रहे होते। तो ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए भी है। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जी। तो अब आपको बताएंगे, ये हमने पौधा नया लगाया है जी। अब इस बारे में हम आपको बताएंगे कि मल्चिंग बोलते किसको हैं। मल्चिंग सादा अल्फाज में आपकी जो बची खुची घास फूस होती है, ठीक है, आपके पास पराली, धान की पराली बच गई है, उसको आप मल्चिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास साइलेज है, साइलेज आपका ख़राब हो गया है, आप उसको फेंकने के बजाय या उसको आग लगाने के बजाय आप उसको बतौर मल्चिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास घर के अंदर छिलके वगैरह या आपकी सब्जियों के जो पत्ते हैं वो अगर बच जाते हैं तो उसको भी आप बतौर मल्चिंग इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अब आपको हम बताएंगे कि मल्चिंग आपने करनी कैसे है जी, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है ये साइलेज का बचा खुचा कुचरा है, यानी कि कुछ साइलेज जो फंगस लगने की वजह से ख़राब हो जाता है जी। तो ये साइलेज हमारा ख़राब हुआ है जी, यानी कि इसको फंगस वगैरह लगी है, तो हम इसको फेंकते नहीं हैं, ना ही हम इसको जलाते हैं जी। अब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्चिंग करने का तरीक़ाकार क्या होगा इसमें, अब हम आपको बताएंगे कि पौधों की आपने मल्चिंग कैसे करनी है। ये पौधा आप देख रहे हैं, ये हमने अभी छोटा पौधा हमने लगाया है जी। अब इसकी मल्चिंग हम कैसे करेंगे कि इसके अंदर नमी भी बरकरार रहे, पानी का ख़र्चा भी कम हो, पानी ज़ाया भी हमारा ना हो और हमारा पौधा जल्द बढ़ोतरी भी करे। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप इसको लें और इसकी 3 से 4 इंच की मोटी तह बिछा दें पौधे के इर्द गिर्द। अब आप देखें, जैसे ये हम आपको दिखा रहे हैं कि आप इसको ऐसे डालते जाएं, ये आप देख रहे हैं जी, इसके चारों तरफ जो है ये मुकम्मल आप इसको ऐसे डाल दें जी। जैसे जैसे आप ये डालेंगे तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि एक तो आपकी जो जड़ी बूटियां हैं वो जो जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं कि पौधे लगाते हैं और पौधों की जो खुराक होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ खा जाती हैं, तो इससे भी आपकी बचत होगी। अब ये देख लें, सीधा सा, सादा सा और बिल्कुल आसान सा तरीका है। अब इसके इर्द गिर्द हमने मुकम्मल, आप देख रहे हैं कि ज़मीन जो थी उसको हमने अच्छे तरीके से ढांप दिया है। अब इसी को हम मल्चिंग बोलते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो इस जगह पे जड़ी बूटियाँ नहीं उगेंगी, ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप जो पानी इसको डालेंगे, जो पानी आपने दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन पौधों को देना होता है, तो 10 से 15 दिन तक आपको इसको दोबारा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जैसे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है ज़मीन के ऊपर, तो वो जो नमी के ज़रात होते हैं, पानी के जो ज़रात होते हैं, उसको सूरज खींच लेता है, ठीक है। अब इससे ये क्या फ़ायदा होगा कि डायरेक्ट जो सूर्य की शुआएँ हैं वो ज़मीन के ऊपर नहीं पड़ेंगी बल्कि इस मल्चिंग के ऊपर पड़ेंगी। इस मल्चिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। ये आपकी जो नीचे वाली ज़मीन है
उसकी नमी को जो है ये बरकरार रखेगी और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो पौधा वो जल्दी से ग्रोथ करेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आपने मल्चिंग कर दी तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपने कचरा डाला है ये आहिस्ता आहिस्ता गल सड़कर इसके लिए कंपोस्ट खाद का काम करेगा। यानी कि ये गल सड़कर कंपोस्ट खाद के तौर पर काम करेगी। ये गल सड़कर पौधे की खुराक बन जाएगी। 3 से 4 महीने के बाद आपने इसी तरह से दोबारा मल्चिंग कर देनी है और इसके आपको हैरान कौन और शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों को हमारी वीडियो ये पसंद आएगी। हमने उम्मीद है कि हमने जो वीडियो बनाई है ये एक इंतहाई मालूमाती वीडियो होगी और आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वाक़या हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल पंजाब लैंड फार्म्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें ताकि ये जो नेकी है, ये इल्म है, ये आगे तक फैलता जाए। वस्सलाम।